का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वर्सेस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे। तो आइए इसके लर्निंग आउटकम्स की तरफ चलते हैं। पहला हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद आप सीखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ माइंड में क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री का एक दूसरा नाम बैलेंस भी है, और इसको हम उर्दू लैंग्वेज में अगर देखें तो इसका मतलब होता है तवाज़ुन। सिमेट्री जो है वो टू टाइप्स की होती है। नंबर 1 लाइन सिमेट्री और नंबर 2 रोटेशनल सिमेट्री। लाइन सिमेट्री में ये होता है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पे लाइन ड्रा करते हैं तो उसको आप फोल्ड करते वक्त आप देखते हैं कि उसका फर्स्ट हाफ दूसरे हाफ को अच्छे तरीके से कम्प्लीटली कवर कर रहा है। जबकि रोटेशनल सिमेट्री में आप उसको किसी भी तरीके से रोटेट करें ऑब्जेक्ट को तो वो सेम ही दिखता है। हमारे इर्द गिर्द रियल लाइफ में हमें बहुत सारी शेप्स नज़र आती हैं। अगर हम उसमें सिमेट्री चेक करनी हो, तवाज़ुन चेक करना हो, तो हम कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ कुछ शेप्स नज़र आ रही होंगी आपको। एक हार्ट शेप है और एक सर्कल की शेप है, जिसमें हमने उनके सेंटर में बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसका जो फर्स्ट हाफ होगा उसको सेकंड हाफ के साथ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये फर्स्ट हाफ दूसरे हाफ को कम्प्लीटली कवर कर रहा है, क्या इनका तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल बरकरार है। अगर तो ऐसा है तो ये शेप जो हैं वो सिमेट्रिकल शेप कहलाती हैं, और जो लाइन है उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्लावर की शेप है जिसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल सेंटर में, और फिर उसके बाद हम फ्लावर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम चेक करते हैं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को कम्प्लीटली कवर कर रहा है। अगर तो कर रहा है फिर ये शेप सिमेट्रिकल शेप है, और जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट आपको रेक्टेंगल शो हो रही है, इसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसको फिर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहा। अब एक और तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको दोबारा से फोल्ड करते हैं, तो आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि उस फर्स्ट हाफ ने सेकंड हाफ को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। तो जो सेकंड फिगर आपको नज़र आ रही है वो एक सिमेट्रिकल शेप है, और जो सेंटर में हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये तीनों हमारे पास सिमेट्रिकल फिगर्स हैं। अब इसी तरह एक मैट्रिक्स को बगैर हल किए हम उसके एलिमेंट्स को चेक करके बता सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं और नीचे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको चेक करना है। अगर हम डायगोनल वाइज इस मैट्रिक्स को फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 2 जो है ये इस 2 के साथ ओवरलैप करेगा, और फिर जो 4 है वो 4 के साथ ओवरलैप करेगा, और 9 जो है वो 9 के साथ ओवरलैप करेगा। तो जो ओवरलैप होने वाले एलिमेंट्स हैं उनका अगर तो वो बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्री मौजूद है, और ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसको मैथमेटिकल वे से प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर में हमें अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाए, उसमें कोई फ़र्क ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल ए मैट्रिक्स है जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। हमने इसका नेक्स्ट लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पे जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। कन्वर्ट करने के बाद हम इसको मैच करेंगे पहले मैट्रिक्स के साथ, तो हम देख सकते हैं कि ये ट्रांसपोज लेने के बाद भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये अगेन वही मैट्रिक्स ए जो है हमारा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1, 5, 3 और 4। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, और उसके बाद हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद हम इसको मैच करेंगे इसके आंसर को गिवन मैट्रिक्स के साथ। तो ये नॉट इक्वल टू ए है, इसके एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 है, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमने वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। यहाँ हमने ए को वेरीफाई नहीं करना बल्कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को करना है। तो पहले हमें इसको फाइंड करना होगा। सबसे पहले क्या है कि हमने ए मैट्रिक्स लिख लेना है और उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हम ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स और फिर प्लस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स 1, 0, 2 और 1, 1, 0, 2 और 1।
नेक्स्ट अब हम इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर लेंगे। 1 + 1, 2 + 0, 0 + 2 और 1 + 1। तो यहाँ इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो तकरीबन सारे ही 2 की फॉर्म में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा कि हमने इसके ऊपर सिमेट्री की कंडीशन को अप्लाई करना है। सिमेट्री की कंडीशन क्या है कि हम सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इस इक्वेशन 1 का जो है अगेन ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज और हम इसके जो दोनों साइड्स हैं इनका ट्रांसपोज लेंगे। a + a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा और दूसरी साइड पे भी रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ सारे एलिमेंट सेम हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस ट्रांसपोज लेते वक्त नज़र नहीं आएगा। यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि ये जो 2 2 वाला मैट्रिक्स है इसकी जगह पे इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं a + a ट्रांसपोज। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे a + a ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स की जगह पे हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए लिख रहे हैं a + a ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पे सिमेट्री की कंडीशन जो है वो प्रूव हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a + a ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो अपने मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ हमारे पास नीचे एक एग्जांपल ए है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में इसकी रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी और कॉलम्स में चेंज करने के बाद हम इस मैट्रिक्स के अंदर से थर्ड स्टेप में माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन 1 वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम इस मैट्रिक्स की जगह पे इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन पे पूरा उतरता है, इसीलिए ये a मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स B गिवन है और हमने वेरीफाई करना है कि B - B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ हमने जो फाइंड करना है वो है B - B ट्रांसपोज, फिर उसके ऊपर हमने स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास B मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। B ट्रांसपोज इक्वल टू रोज़ जो हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, 2 और 0 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हम लिखेंगे B - B ट्रांसपोज। B की जगह पे B का मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे और BT की जगह पे B ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ जाएगा और हम इसको नेक्स्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट देख करते वक्त आपने इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके ऊपर हमने स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन को अप्लाई करना है। स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन को अप्लाई करते वक्त सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है और जो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई है हमने इसका ट्रांसपोज लेना है अगेन। तो ट्रांसपोज लेते वक्त आप लोगों ने लिखना है B - B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहली रो जो है वो पहले कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो दूसरी रो है वो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। स्क्यू सिमेट्री के लिए यहाँ पे आपने जो अगला स्टेप है वो है माइनस को कॉमन लेना। तो माइनस कॉमन लेते वक्त अंदर की जो एंट्रीज़ हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे 1 है तो -1 हो जाएगा, अगर -1 है तो वो +1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको मैच करना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो ये B - B ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, तो हम इसको यूँ लिख लेंगे B - B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B - B ट्रांसपोज। तो ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि B - B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।